डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बिहार बोर्ड के क्लास 12 का सेंटर एग्जाम चल रहा है, तो इसमें आपके सामने मैं पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं कराने वाला हूं आप लोगों को पॉलिटी का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगर हम लोग सेंटर एग्जाम में शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का पूछा गया है पॉलिटी में, वो पहला ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में, उनके द्वारा आपको इलेक्शन हुआ था और संविधान सभा का गठन हुआ था, जिनकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। जिनके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं अगर हम लोग इसके प्रॉपर अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, तो वो हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन था। तो अभी अभी हमने बात किया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। तो आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली एक आपको राजनीतिक दल थी मुस्लिम लीग, जिनकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संविधान सभा का प्रारंभ में बहिष्कार किया था, हालांकि बाद में जाकर इन संविधान सभा के मेंबर भी बने थे। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो यह है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 42वां संविधान संशोधन, जो आपको भारतीय सभी संविधान संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिन्हें लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया है, इनके द्वारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो आप लोगों को पता है कि संविधान सभा बना था 1946 ईस्वी में, जबकि आपको संविधान जो पूरा बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये लागू भी हो गया था। इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा? तो ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स साहब ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले बात किया, संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरीके से लागू हुआ था। हालांकि ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसी दिन आपको इस रीजन से संविधान दिवस भी मनाया जाता है। जबकि ये लागू हुआ था कब? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इस वजह से ही हम लोग इस दिन क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्तमान में आपको भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, जब भारत का संविधान बना था तो उस प्रारंभ समय में भारत में टोटल जो है वो आपको 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। इस प्रकार ऑप्शन सी इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए जब संविधान सभा बना था तो संविधान सभा के कार्य को करने के लिए आपको बहुत सारे समितियों का निर्माण किया गया था। उन समिति में से एक समिति थी प्रारूप समिति और इनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था यानी जो लिया गया है भारत में जो वर्तमान में मौजूद है ये लिया गया है कनाडा से। इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां है ये लिया गया है आपको जर्मनी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो कहा है वो कहे हैं के.एम. मुंशी जी ने। इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। वो ये है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हो जाएगा कि सर्वोच्च एक मिनट क्वेश्चन नंबर 14 जो हो जाएगा वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। तो वो केस जो था वो था केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में आपको सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया था कि संविधान के अमूल ढांचा क्या है, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, क्या चेंजिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधान सभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे। तो देखिए जब संविधान सभा बना था वो कुल 389 सीट थी जिसमें से 292 जो था वो प्रांत के लिए था और 93 जो था वो देशी रियासत के लिए था। किन के लिए था? देशी रियासत के लिए। और 4 जो था चीफ कमिश्नरी के लिए था। किन के लिए था? चीफ कमिश्नरी के लिए था। तो इस प्रकार प्रांतीय विधानसभा पूछा तो प्रांतीय विधानसभा के लिए कितना हो जाएगा? 292, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 16, वो उसमें यह कहा गया है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है वो ली गई है, वो कहां से ली गई है? अमेरिका के द्वारा लिया गया है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करें तो 17 के अनुसार क्या हो जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था कि भारतीय संविधान सभा जब बना था तो उनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उद्घाटन अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है? वो जनता में। ठीक, इस प्रकार आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हो जाएगा वो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 है
वो है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि शुरू से ही आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवादी विचारधारा के समर्थक रहे। इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 21 पे बात करें तो वो हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है कि भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है। तो देखिए भारत जो है ये निश्चित रूप से आपको एक संघीय देश है, लेकिन इसमें जो संघ की जो प्रक्रिया है वो अर्ध संघ है। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास है बुआ, तो ये जो है हमारे संसद के पास है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। तो देखिए जब आपको देश में आपातकाल लागू होता है तो आपको टोटल जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको आपातकाल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग कोशिश रहेगी कि कुछ क्वेश्चन आज कराया जाए। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे नए सेशन के साथ और अच्छे तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची होते हैं, जिसमें आपको संघ सूची में टोटल कितने हैं, 97 विषय है, ऑप्शन बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 पे, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो वो जो बंटवारा है वो किस में है, 7वीं अनुसूची में है। ठीक, किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन 26 की बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, और वो किस में है, ऑप्शन डी 17 अनुच्छेद में है, यानी अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। वो हो जाएगा कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उन्हें जो है वर्तमान में क्या किया गया है, संविधान की अनुसूची से मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वेश्चन 28 कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस भाग में, तो भाग 4 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी है, 11 है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन 29 का आंसर जो है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हो जाएगा वो है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे थोड़ा देर पहले कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, ये 6 ही है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 तो वो क्या है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से आपको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इन्हें आपको भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है, और ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए रीट जो है वो आर्टिकल 226 के द्वारा आपको हाई कोर्ट के द्वारा
और आर्टिकल 32 के द्वारा आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया। तो गौवध पे प्रतिबंध जो है वो आर्टिकल 48 के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए आप लोग अगर सुने पढ़े होंगे तो केशवानंद भारती केस है एक, जिसके द्वारा रियल मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर संसद चाहे तो संसद जो है इनमें कुछ नया चीज ऐड करने के लिए आपको क्या कर सकती है, परिवर्तन ला सकती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो देखिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो की जाती है वो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के द्वारा किया जाती है। जो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो नीति निर्देशक व्यवस्था जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, जो भाग आपको 4 में है, जो आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये मौजूद है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360 तीनों के द्वारा लागू होता है, लेकिन 352 के द्वारा आपको युद्ध या फिर आपको किसी आपको स्पेशल केसेज में आपको पूरे देश में लागू होता है। 356 के द्वारा राज्यों में अशांति या किसी शासन व्यवस्था भंग होने पर लगता है, और 360 के द्वारा आपको वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपको पूछा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो यह हो जाएगा 356 के तहत, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति यह है कि रियल में राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, और वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष। राज्य का तात्पर्य आपको देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो आप लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े होंगे तो एक आर्टिकल 61 है जिसके द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो अपने शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरे पे करता है। इस प्रकार 40 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन होता है। तो केंद्र का वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है बउआ। ठीक, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 42 किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करता है। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहां हुआ था। तो ये प्रयोग हुआ था गोवा मणिपुर, ऑप्शन। डियर स्टूडेंट आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।